के जो एमएलए हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, वो यूनियन बना लेते हैं। नेता लोग अपना यूनियन बना के अपनी अमीरी बढ़ा रहे हैं और हम आप वोटर लोग क्या कर रहे हैं? हमें आपको बांटा जा रहा है कि तुम तो बोडो हो, तुम तो आसामी हो, तुम तो आदिवासी हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो। यानी जनता को बांटा जा रहा है और नेता लोग अपनी अमीरी का लिए यूनियन बना रहे हैं। हमारी यह जो नई पार्टी आई है वोटरों वाली, वो इस मामले में एक नया रास्ता दिखा रही है। वो रास्ता ये है कि जिस तरह से नेताओं ने अपने अमीरी के लिए यूनियन बना लिया, उसी तरह बीजेपी, कांग्रेस, बीपीएफ, सारी पार्टी के वोटर लोग अपने लिए एक यूनियन बना लें। ये वोटर यूनियन, ये केवल वोटरों के लिए। अगर आप अपने को बोडो मानते रहे, अगर आप अपने को आसामी मानते रहे, अगर आप अपने को आदिवासी और हिंदू मुसलमान मानते रहे, तो इस देश की दुर्दशा सुधरने वाली नहीं है, किसी सूरत नहीं सुधरेगी। और वैसे भी एक आदमी बोडो है, उसका क्या सबूत है? सरकार ने कोई लाइसेंस दिया है क्या कि आप बोडो हैं? मोबाइल किसका है? सरकार ने किसी को लाइसेंस दिया है कि तुम आसामी हो? सरकार ने किसी को लाइसेंस दिया है कि तुम आदिवासी हो? ऐसा कोई दिया है क्या? सरकार ने एक चीज सबको दिया है कि तुम वोटर हो, वोटर। सरकार ने जो दिया है उसका एहसास कराने, उसकी ताकत बताने के लिए ये नई पार्टी काम कर रही है। आज के 15 साल पहले मैं भारत की पार्लियामेंट में यह बात लगभग 137 सांसदों से पेश करवाया कि देश में आज पढ़े लिखे लोगों का काम ये लैपटॉप और कंप्यूटर खा गया है, और जो अनपढ़ आदमी थे उनका काम ये बुलडोजर और ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन खत्म कर दी है। ना तो देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए काम है और ना अनपढ़ लोगों के लिए काम है। इसलिए जो नौकरी मांग रहे हैं वो अज्ञानी है, और जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वो साजिश करता है, शरारती है। यानी नौकरी मांगना ठीक नहीं, नौकरी देने का वादा ठीक नहीं है, ये फरेब है, ठगी है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम एक बात कर रहे हैं कि मशीनें जो पैसा कमा रही हैं, मशीनों की मेहनत से जो धन पैदा हो रहा है देश में, वो पैसा देश के वोटरों में बांट दिया जाए। यही एक रास्ता है, और ये बात हम 15 साल से कर रहे हैं। पहले हम कहते थे कि 3,500 रुपए मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार कहती थी कि एक आदमी के हिस्से, एक वोटर के हिस्से कुल मिला के 7,000 रुपया बनता है। तो हमने कहा भाई आधा दे दो, और आधा सरकार को दे दो कि आधा से सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे, विकास करे, जो भी करना हो सो करे। लेकिन बाद में 10 साल बाद सरकार ने बताया कि इस देश में वोटर की आमदनी 12,000 हो गई। अगर 12,000 हो गई तो आधा 6,000 बना, आप 6,000 दो। यही लड़ाई देश में शुरू हुई। अब इसमें यह नहीं है कि बोडो को दो, यह नहीं है कि आसामी को दो, एससी एसटी को दो, जनरल को दो, हिंदू को दो, मुसलमान को दो, ये सारे वोटरों को दो जो इनकम टैक्स में नहीं आते, जो आयकर नहीं देते, उन सबको दो। यही लड़ाई देश में शुरू की गई है। इस देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आसाम, अब तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी ये बात पहुंच गई है। सभी जगहों से एक आवाज उठ रही है कि नेताओं को अमीर बनाने वाली जो पार्टियां हैं, आप लोगों के बोडोलैंड की पार्टी है, बोडोलैंड का बीपीएफ, बीपीएफ के नेताओं का पता करिए, दिल्ली में बड़े बड़े मकान खरीद रखे हैं।
और इंक्वायरी करिए, सिंगापुर में इनकी होटलें हैं, सिंगापुर में होटलें हैं इनकी, बड़े बड़े प्लॉट हैं। इन लोगों ने अपने आप को अमीर बनाने का पूरा इंतजाम किया है। और जब मैं कहता हूं कि देश की जनता को 6,000 रुपए दे दो, तो क्या कहते हैं कि पैसा नहीं है। मतलब यह है कि हम लोगों को 70 साल हो गया अंग्रेजों के गए। अंग्रेज गए थे तो यह सोचा गया था कि गरीबी जाएगी, अंग्रेज जाएंगे तो महंगाई जाएगी, अंग्रेज जाएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा, अंग्रेज जाएंगे तो विकास होगा, अंग्रेज जाएंगे तो गरीबी जाएगी, अंग्रेज जाएंगे तो सारी समस्या हल होगी। लेकिन अंग्रेज चले गए, कोई समस्या हल नहीं हुई। 70 साल बीत गए, 70 इयर्स। ऐसी स्थिति में भाई हमने एक आवाज उठाई। ये आवाज उठाई कि मशीनें जो मेहनत कर रही हैं और मशीनों की मेहनत से जो अरबों रुपया महीना पैदा हो रहा है, वो पैसा देश के वोटरों में बांटा जाए और 6,000 रुपया लोगों के बैंक खाते में डाला जाए। ये मांग सही है कि नहीं? नेताजी 1 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, ध्यान रखना। नेताजी 1 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, तो क्या 6,000 रुपया वोटर को नहीं मिल सकता? अगर ड्राइवर, किसी बस का ड्राइवर 1 लाख रुपया ले, तो मालिक को कितना मिलना चाहिए? दिमाग लगाओ, जरा सोचो। अगर मान लो आप मालिक हो और आपने एक ड्राइवर रखा है और ड्राइवर कहता है जी 1 लाख रुपया लूंगा महीना, 1 लाख रुपया ड्राइवर ले रहा है, तो मालिक को महीने में कितना मिलना चाहिए? अरे ड्राइवर का कम से कम 10 गुना तो मिलना चाहिए, नहीं? अगर 1 लाख रुपया ड्राइवर ले रहा है गाड़ी चलाने का, तो मालिक का हिस्सा कितना बना? कम से कम 10 लाख। जब ड्राइवर 1 लाख ले रहा है और मालिक को 10 लाख मिलना चाहिए, तो एमएलए साहब, एमपी साहब 1 लाख ले रहे हैं। और आप लोग किसके बस मालिक हो? बस के। और वोटरों के कितने बस होती है? आप लोगों के पास 2 बस है और 2 बस के आप मालिक हो। यहां जितने आदमी बैठे हैं सबके पास 2 बस है, आपको पता नहीं है। एक बस का नाम है आसाम की सरकार और दूसरी बस का नाम है ये दिल्ली की सरकार। ये जो 2 सरकार हैं, ये 2 बस हैं जिसका मालिक वोटर है। 5 साल में इन 2 बसों का लाइसेंस खत्म हो जाता है। लाइसेंस जो देता है वही मालिक होता है। बंदूक का लाइसेंस कौन देता है? एसपी। कौन देता है? डीसी। तो बंदूक का मालिक कौन है? एसपी और डीसी। इसी तरह सरकार का लाइसेंस देता है वोटर, इसलिए सरकार का मालिक है वोटर। इसलिए जब तक कोई नई पढ़ाई आप लोग नहीं पढ़ोगे, तब तक इस देश में कुछ सुधार होने वाला नहीं है। वही डखना पहन के धान के खेत में जूक से बिलाव से कटवाओगे। एक बार पंचायत हुई हिरणों की पंचायत जंगल में हुई। हिरणों से पूछा गया कि हे भाई, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? तो हिरणों ने जवाब दिया, जी शेर है। हिरणों ने जवाब दिया कि जंगल का राजा शेर है। कहे अच्छा ये बताओ, ये रोज राजा है, ये राजा हमारी सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? तो सारे हिरणों ने जोर सवाल लगाए, हाँ हमारी सुरक्षा करता है। मतलब हिरणों ने अपना राजा शेर मान रखा है। क्यों? बोलते हमारे जंगल का शेर है। एक बात बताओ, जब शेर को भूख लगती है तो शेर का हिरण मारने के लिए अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाता है? जाता है? वो शेर क्या करता है? दपक जाता है, अपना पैर नीचे कर लेता है और चुपके देखता है कि कौन से हिरण को दपक से खा जाऊं और कोई देखे भी नहीं।
ये जो इस दुनिया में भी कई जंगल हैं। एक जंगल का नाम है बोड़ो जंगल, एक का नाम है आदिवासी जंगल, एक का नाम है आसामी जंगल, एक का नाम है हिंदू जंगल, एक का मुसलमान जंगल। और इन जंगलों के शेर हैं, इन जंगलों के राजा हैं। बोड़ो के जंगल का राजा कौन है? बोड़ो के जंगल का राजा कौन है? हमारा बीटीएडी का चेयरमैन। और कौन है? बीटीएडी का चेयरमैन बोड़ो के जंगल का शेर है, शेर। और शेर और ये बोड़ो लोग कौन है? हिरन। ये डखना पहनने वाले बोड़ो हमारे बहने, बोड़ो भाई। और राजा मई के साथ क्या करता है? आगे समझाने की जरूरत नहीं है क्या करता है। जब भूख लगेगी तो क्या करेगा? दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं, बोड़ो ही मिलेगा सीधे साधे पास में, और उसकी वही हाल करता है। इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर हमारे बीटीएडी के चेयरमैन को बोड़ो से प्रेम होता तो आज भरत गांधी और बीटीएडी का चेयरमैन एक साथ खड़ा होता कि बोड़ो लोगों को बंबई से पैसा लाके बांटना है, तो हंगरामा भाई को क्या तकलीफ है? हम कोई हंगरामा भाई का पैसा, उनका दिल्ली का मकान, सिंगापुर के होटल कोई बेच के तो कह नहीं रहे कि बोड़ो में बांट दो। अरे अंबानी पे टैक्स लगाओ, आसाम के लोगों को बांट दो। हमें मिलके काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी पार्टी जो आए इस बार इलेक्शन में, उसे कहना नेताजी तुम चुनाव लड़ रहे हो वेतन पेंशन के लिए, अमीर बनने के लिए, इस बार हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी को वोट नहीं देगी, वोटरों की पार्टी को वोट देगी, नहीं देगी। अगर वो कहे कि साहब अरे बताओ भरत गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास, हो नहीं सकता, मिल नहीं सकता, झूठ बात है, बरगला रहे हैं, पागल बना रहे हैं, तो उनको बता देना कि एक बात बताओ, 6,000 रुपया नहीं मिल सकता तो 5 पैसा मिल सकता है क्या? अगर 5 पैसा मिल सकता है हर वोटर को, तो केवल 5 पैसा देने का कानून बनाओ, जो संभव है। अरे हम कहते हैं कि 6,000 रुपया वोटर्स पार्टी देगी, तुम बताओ संभव कितना है? यह तो नहीं हो सकता कि 5 पैसा भी संभव ना हो। तुम एक बार कानून तो बनाओ कि 5 पैसा। अगली बार सारे वोटर हड़ताल करेंगे और ये बोलेंगे कि 5 पैसे को जो 5,000 में बदलेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो छुट्टी। लेकिन ये नहीं चलेगा। नेताओं की ठगी, नेताओं की बेईमानी, कोई बोड़ो के नाम पर देश की जनता को लूट रहा है, कोई आसामी के नाम पर लूट रहा है, कोई आदिवासी के नाम पर लूट रहा है, कोई हिंदू के नाम पर लूट रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर लूट रहा है। इन लुटेरे नेताओं को जब तक जाके बटन दबाओगे तब तक अपनी जिंदगी में खुशी आने वाली नहीं।